बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि बेटी की शादी पिछली गली में ही क्यों ना हो जाए, सबके लिए वो पराई हो ही जाती है। मेरी बहन के मामले में भी ये बात बिल्कुल सही साबित हुई थी, क्योंकि उसकी शादी मेरी शादी से कुछ साल पहले हुई थी और उसका घर भी ज्यादा दूर नहीं था। फिर भी हम दोनों बहनें ही एक दूसरे के हालात से नावाकिफ थी। अचानक ही मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। वो मेरी बड़ी बहन थी। हम सब तो अभी उसी सदमे में थे कि उसको हुआ क्या है, इतनी कम उम्री में ही वो इस दुनिया से चली गई और पता भी नहीं चला कि मामला क्या है। जब अचानक से मैंने और हमारे सब रिश्तेदारों ने और उसके ससुराल वालों ने भी एक मंजर देखा। जब मेरी बहन को गुस्ल देकर बाहर लाके चारपाई पर उसकी मैयत को रखा गया, तो थोड़ी देर बाद ये मंजर देख के आधी औरतें वहां से भाग गईं और आधी बुरी तरह से चिल्लाने लगी कि दो बड़े बड़े सांप मेरी बहन की मैयत के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे। हम उसको वहां छोड़कर भाग नहीं सकते थे, लेकिन हम भी बहुत डर गए। वो सांप बस उसकी मैयत पर ही लिपटे हुए थे और किसी पर हमला नहीं कर रहे थे। फिर मुझे एक आदमी वहां नजर आया, जो ना तो हमारा रिश्तेदार था और ना ही ससुराल वालों में से किसी का कुछ लगता था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो आदमी मैयत की तरफ मुंह करके क्या कर रहा है, तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। इससे पहले कि मैं चीख कर सबको बुलाती, मैं बेहोश हो गई और जब उठी तो पता चला कि मेरी बहन की मैयत को अभी तक दफनाया नहीं गया, क्योंकि वो सांप उस मैयत को अपने साथ ही। मेरी बहन का शौहर पूरे इलाके में मशहूर था कि वो एक बहुत बुरा आदमी है और उसका बहुत सारी औरतों के साथ चक्कर है। मुझे पूरा यकीन था कि उसके साथ मेरी बहन कभी भी खुश नहीं रहेगी, लेकिन मैंने उस शख्स को ऐसी हरकत करते हुए देखा था कि मेरी सोच बदल गई थी। मेरी बहन का नाम सफिया था। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी। उसकी शादी मुझसे पहले हुई, लेकिन जिस खानदान में उसकी शादी करवा रहे थे, हम लोग वहां पर बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते थे। ये जिद सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की थी, क्योंकि वो उनका कजन था जिसके बेटे के साथ वो मेरी बहन का रिश्ता करवा रहे थे। हमने सुना था कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसका बहुत सारी औरतों से ताल्लुक है। सुना था कि नशा भी करता है, शराब भी पीता है और रात को बाहर भी रहता है। पर मेरे बाबा ने कहा कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। सारे मर्द शादी से पहले ऐसे ही होते हैं, बाद में खुद ही ठीक हो जाते हैं। मेरी बहन मेरे बाबा के सामने कुछ नहीं बोलती थी। अगर मेरे बाबा कहते थे कि एक टांग पर खड़ी हो जाओ, तो वो एक टांग पर खड़ी हो जाती। इसीलिए उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। मैंने अपनी बहन से कहा कि आप बहुत बुरा फंस जाएंगी। कुछ लोग शादी के बाद भी ठीक नहीं होते, फिर आप क्या करेंगी? उन्होंने कहा, मैं अल्लाह पे यकीन करके अपने बाबा की खुशी के लिए जा रही हूँ और उस शख्स को ठीक करने की कोशिश करूंगी। मेरी अम्मी को मैंने कहा कि आप ही की जिंदगी को बर्बाद होने से रोक लें, तो उन्होंने कहा, ये तेरी बहन जो है ना, बड़ी अच्छी इंसान है, तहज्जुद गुजार है, हाफिज कुरान है, इसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सब लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल करके रिश्ता कर दिया और बाबा का इसमें एक फायदा भी था। वो ये कि उन लोगों ने ना तो कोई जहेज मांगा था और ना ही उनकी कोई डिमांड थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि शादी भी सादगी से हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं होगा। इसीलिए बाबा ने शायद ये सब कुछ किया था। ये मामला उनके और उनके कज़न के बीच में तय पाए थे, यानी कि ये मर्दों की बात थी। आप ही अपने घर रुखसत क्या हो गई, मुझे तो उसके बाद उनकी फिक्र ही पड़ गई। फिक्र तो मेरे अब्बू को भी थी, लेकिन वो लोग मजबूर थे। पर जब मेरी बहन हमारे जीजा जी के साथ वापस घर आई, तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि वो तो मेरी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल कर रहे थे। उन्होंने मेरी बहन का हाथ थाम रखा था, खाना खाते हुए उसकी प्लेट में खाना डाल रहे थे। हम सबसे भी अच्छे तरीके से बोल रहे थे। हम सब ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि इतनी जल्दी उनका रवैया कैसे बदल गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि सबके सामने इस तरह से पेश आ रहे थे और अकेले में हमारी बहन पर हाथ उठाते थे। लेकिन जब मैंने अपनी बहन से पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने कहा, फिर इनको कहीं और से रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा था? और इनका पहले भी 1-2 जगह से रिश्ता रिजेक्ट हुआ था। अगर वो इतना ही अच्छा इंसान था, तो फिर उनके रिश्ते क्यों रिजेक्ट होते रहे? मेरी बहन ने कहा, वैसे तो मुझे अपने घर की बातें नहीं बतानी चाहिए, पर रिश्ता रिजेक्ट होने के पीछे तुम्हारे जीजा जी का कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि ये सब इनकी अम्मी की वजह से हुआ था। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, मेरी सास की वजह से लोग रिश्ता रिजेक्ट कर देते होंगे, क्योंकि वो उसके साथ अपनी बेटी को नहीं रखना चाहते थे। औरत की शादी मर्द से होती है, लेकिन मर्द तो सुबह घर से निकलता है और रात को घर आता है। पूरा दिन सास और घर वालों के साथ ही गुजारना होता है। मेरी सास बहुत सख्त है। मेरी बहन ने सख्त का लफ्ज इस्तेमाल किया था।
और मुझे लगा कि सासें तो सारी सख्त होती हैं, लेकिन जिसके लिए लड़की घर छोड़ के जाती है उस शौहर को अच्छा होना चाहिए। मैं अपनी बहन की तरफ से मुतमईन हो गई और मेरी बहन ने खुद ही मुझे कहा कि तुम किसी दिन घर पे आके रह जाओ। तो मैं एक दिन के लिए उसके घर रहने के लिए चली गई। मैंने रात को रहने का प्लान भी बना दिया था। जीजा जी ने भी अच्छे से इस्तकबाल किया और खाने में भी अच्छा खाना बनाया। शाम को मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आए और मैं चुपचाप सो भी गई। लेकिन जब सुबह हुई तो आंख खुलते ही ये सुनने को मिला कि मेरी बहन की सास उससे बुरी बुरी बातें सुनाकर कह रही थी कि उठ जा, उठती क्यों नहीं है? बच्चा तो तेरे यहाँ पैदा हो नहीं रहा, फिर इतनी देर कमरे में करती क्या रहती है? मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। ये तो मेरी बहन से ऐसे बातें कर रही थी जैसे उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी, और मेरी बहन आगे से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उन्होंने नाश्ते में भी कीड़े निकाले और कहा कि इस लड़की को नाश्ता बनाना भी नहीं आता, पता नहीं अपने घर में क्या करती रही है। मैं बोलने लगी तो मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा। उसका मतलब था कि तुम चुप रहो। उसके शौहर काम पर चला गया और वो पूरे घर की काम करने लगी। मैं उसकी मदद करवा रही थी और ये सोच रही थी कि आज तो मैं मदद करवा रही हूँ, आगे पीछे वो अकेली ये सारे काम कैसे करती होगी। मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। सोचा था कि 1-2 दिन रुक जाऊंगी उसके पास, लेकिन मेरा यहां पर दम घुटने लगा। बात बात पे ताने, सांस सांस पे बातें। आखिर ये किस किस्म की औरत थी। मैंने अपनी बहन से कहा, हापी माफ करना, लेकिन मुझे जाना होगा। अगर मैं यहाँ पर रही तो आपकी सास के साथ मेरा झगड़ा हो जाएगा और आप मुझे कुछ बोलने भी नहीं दे रही हैं। जब मैं जाने लगी तो मेरी बहन मेरे लिए जोड़ा निकाल कर लाई, जो शायद उसे कहीं से तोहफे में मिला था। उसने कहा, तुम पहली दफा मेरे घर आई हो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उस जोड़े को पकड़ा ही था कि उसकी सास ने वो जोड़ा मेरे हाथ से छीन लिया और कहा, मेरे बेटे की कमाई को अपनी बहन पर लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। सालियों को बहनोई की कमाई पर कोई हक नहीं होता है। आई है, इतने दिन खाना पीना किया है, वो भी हमारा एहसान समझे, और दोबारा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। ये घर है, कोई होटल नहीं। अब मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बातें सुनाई गई थी। मैं भी वहां से आ गई। मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि घर में आके ये बात किसी को भी मत बताना, अम्मी परेशान होंगी। मैंने कहा, अम्मी अबू परेशान होंगे तो उनको परेशान होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप यहाँ पर फंस गई हैं। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि अब उनको परेशान करने का क्या फायदा। मेरी बहन पर मेरी सास हर वो जुल्म करती थी जो एक सास अपनी बहू पर कर सकती है, और उनका शौहर बीच में बेचारा फंस के रह गया था। वो मेरी बहन की तरफ ही था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि दूसरी तरफ तो उसकी माँ थी। मेरी बहन की सास ने उनको कई दफा घर से भी निकाला, एक दफा तो रात को ही निकाल दिया। लेकिन मेरी बहन घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे कि अपनी मर्जी से आई है। वो तो जब मैंने उसकी आंखों को गौर से देखा तो पता चल गया कि वो रो के आई है। फिर थोड़ी देर के बाद उसका शौहर भी आ गया और मैंने उनको कह दिया कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपकी अम्मी ने। तो कहने लगे कि ये रिश्ता उनकी मर्जी से नहीं हुआ, अब्बा की मर्जी से हुआ था। वो कहती हैं कि ये अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई है, इसीलिए बातें सुनाती है। मैंने उन्हें कहा, क्या आपके पास 2-3 लाख रुपए होंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कहीं से कर्जा ले लूंगा, क्यों, क्या करना है? मैंने कहा, मैंने भी एक कमेटी डाली हुई है, पिछले 2.5 साल से मैं उसके पैसे दे रही हूँ। 2.5 लाख की कमेटी है। हम पैसे जमा करके आपके एक कमरे का फर्नीचर तो ले ही सकते हैं। आप कह देना कि हम लोगों ने दिया है, आपकी भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी। आपके घर का सुकून भी बर्बाद नहीं होगा और हमारी बहन के साथ भी बुरा नहीं होगा। वो अच्छा इंसान था, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुनासिब है, ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने और मेरे बहनोई ने मिलकर एक कमरे का सामान खरीद लिया। अम्मी अब्बू ने कहा कि जब उन्होंने सामान मांगा ही नहीं तो क्यों खरीद रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि ये तो उसका शौहर खरीद रहा है और मैं तो सिर्फ पसंद कर रही हूँ क्योंकि मेरी पसंद अच्छी है। और दूसरी तरफ ये कह दिया कि पहले पैसे नहीं थे, लेकिन अब सामान खरीद रहे हैं। कमरे को सामान से भर दिया था। अब सोचा कि शायद मेरी बहन की थोड़ी बहुत तो इज्जत होगी, लेकिन उसके बाद भी हालात नहीं बदले। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे कि हम कुछ और लेकर देते थे, क्योंकि अब उसकी सास ये कह रही थी कि हमने 2 सेट सोने के चढ़ाए हैं और उन लोगों ने सिर्फ सोने की 2 चूड़ियां दी हैं, उनको भी पूरा सेट देना चाहिए था। कहते हैं कि शादी के बाद अगर शौहर बीवी से मोहब्बत करे, उसे इज्जत दे और सबके सामने उसका मान रखने वाला हो, तो बीवी के लिए ससुराल में रहना मजीद मुश्किल हो जाता है। मेरी बहन की सास का मसला ही यही था कि उसका बेटा मेरी बहन के आते ही उसके रास्ते पर लग गया और उसका बहुत ख्याल रखता था।
इसीलिए वो उससे बहुत खार खाती थी कि इसने मेरे बेटे को अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दिया है, जबकि मेरे बेटे ने मेरी कोई बात आज तक तो ना मानी थी। बीवी के आते ही सीधा हो गया। जबकि देखा जाए तो ये अच्छी बात थी, जिसकी वजह से उसे हिदायत मिली। कम से कम उसे हिदायत तो मिल गई। पर उसकी सास ने मेरी बहन के सामने मोर्चा खोल दिया था। मेरे बहनोई ने कहीं से पैसे जमा करके सोने के एक सेट का भी इंतजाम कर दिया। मैं देख रही थी कि वो बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि वो नाम तो हमारा ही बन रहा था ना। लेकिन उसके बाद मेरी सास ये कहने लगी कि ये ठीक से घर के काम नहीं करती। मेरी बहन तहज्जुद गुजार थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और तहज्जुद भी पढ़ती थी। इबादत में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। कुरान मजीद भी पढ़ा करती थी। शायद यही वजह थी कि उसके शौहर को बहुत मोहब्बत थी उससे। वो कहता था कि वो एक नेक औरत है और उसने मुझे भी अपने साथ नेक रास्ते पर लगा लिया है। उसकी सास कहती थी कि कोई नेक औरत नहीं है, एक लड़की जो इतनी खूबसूरत हो वो नेक नहीं होती है। मेरी बहन ने मुझे एक दिन एक बात बताई। उसने कहा कि मेरे शौहर की एक बहन घर से भागी हुई है। मैंने कहा क्या? उसने कहा हाँ, और मैंने उसकी तस्वीर देखी है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा शौहर कहता है कि जब से वो घर से भागी थी तभी से अम्मी बहुत ज़्यादा तल्ख हो गई हैं और अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर उनको अपनी इकलौती बेटी के भाग जाने पर गुस्सा था तो वो तो उन्हीं की तरबियत थी। उसका गुस्सा उनको हमारी बहन पर नहीं निकालना चाहिए था। मेरी बहन की शक्ल ही बदल गई थी। हालांकि अभी उसकी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था। उसके यहाँ औलाद होने वाली थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि टेंशन की वजह से हुआ है, और उनको टेंशन किस बात की थी ये मैं अच्छी तरह जानती थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। उसका वजन भी बढ़ने लगा था, जबकि वो खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। उस एक औरत ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो मेरी बहन का खून चूस रही थी और मैं ये होने नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये बात अभी तक हमारे अम्मी अब्बू को नहीं बताई। वो यही कहते थे कि शादी के बाद तो औरत की शक्ल बदल ही जाती है, और फिर ये बहाना कर दिया कि मेरी बहन का मिसकैरेज हुआ था, इसीलिए वो उदास रहने लगी है। इस दौरान अम्मी ने मेरे लिए एक रिश्ता देख लिया। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरी बहन को देखकर डर लगने लगा था कि उसकी शादी हुई तो वो कौन से अच्छे हालात में है, तो मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी। खैर, इस रिश्ते से जान छुड़ाने में मुझे कुछ वक्त लग गया, और मैं काफ़ी दिन से ना तो अपनी बहन के घर गई थी, ना ही मेरी उसके शौहर से कोई बात हुई थी, और ना ही उससे फ़ोन पर बात हुई थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक से मेरा मोबाइल बजा। मैंने टाइम देखा तो रात के 2:30 बजे का वक्त था। मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया और कहा कि या अल्लाह खैर, क्योंकि आधी रात को यूं कोई फ़ोन आए तो डर ही लगता है। और फिर सोच लिया कि शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा। ऐसी कोई बात नहीं होगी। फ़ोन सुना तो नंबर अनजानी था, लेकिन आवाज़ जानी पहचानी थी। ये आवाज़ मेरे बहनोई की थी। वो बुरी तरह से रो रहा था। उसने कहा कि बहुत बड़ी क़यामत आ गई है, बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा कि क्या हुआ है? मेरा तो दिल हौल के रह गया। मैंने बार बार पूछा कि क्या बात है। वो आंसुओं की लर्जिश से बोल नहीं पा रहा था। उसने कहा कि तुम्हारी बहन सफ़िया इस दुनिया में नहीं रही, चली गई है इस दुनिया से, जल्दी आ जाओ। मैंने ये सुना तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैं अम्मी अब्बू की तरफ भागी और उनको ये सब बताया। उनको भी यकीन नहीं आ रहा था। हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे और देखा कि वो तो वाकई इस दुनिया से चली गई है, तो हैरान रह गए। वो अपने कमरे में पड़ी थी। उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। ये क्या मसला है? वहाँ पर एक डॉक्टर भी खड़ा था। उसने कहा कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये कहकर उसने बात खत्म कर दी। उसकी सास के चेहरे पर ना तो कोई नदामत थी और ना ही परेशानी। वो कहने लगी कि आपकी बेटी बदकिरदार थी। इसकी बदकिरदारी की वजह से हमारे घर पर अजाब आया हुआ था। खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन आज इस दुनिया से गई है। और देखें, आज ही हम लोगों की लॉटरी निकल आई है। उस औरत की बातें सुनकर हम लोग तो हैरान हो रहे थे कि क्या ये वाकई इंसान थी। हम कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उसके अपने बेटे ने ही उसे बातें सुनाई और कहा कि आपको लॉटरी की पड़ी है। सुबह हो गई और कफन दफन का इंतजाम होने लगा। अपनी बहन के बारे में कभी सोचा नहीं था कि उसे कफन में देखेंगे। वो तो हम सब की जान थी। कितनी साबिर, शाकिर और तहज्जुद गुजार हाफिज कुरान एक नेक और अच्छी लड़की थी। उसके साथ इतना बुरा हुआ। उसको गुस्ल दे दिया गया और कफन पहनाने के बाद मैयत को बाहर चारपाई पर रखा था। मेरी अम्मी बेहोश हो गई थी और मैं उनको दूसरे कमरे में लेकर गई थी। जब मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, मैं हैरान हुई कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि लोग तो रो रहे थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से सब लोग एक साथ क्यों चिल्ला रहे थे। मैं जब बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई।
क्योंकि मेरी बहन की मैयत के ऊपर दो मोटे मोटे सांप लिपटे हुए थे और उसकी सास सबको कह रही थी कि ये देखो आजकल के हाफिज कुरानों का हाल, ये देखो इस औरत का अंजाम बता रहा है कि इसकी जिंदगी कैसी रही होगी। इस औरत ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे घर को गंदगी का अड्डा बना दिया था, पूरे मोहल्ले को पीछे लगाया हुआ था। सब औरतें ये मंजर देख रही थी। कुछ लोग डर भी रहे थे और कुछ लोग भाग गए थे, लेकिन जो लोग खड़े थे वो शायद तजस्सुस में ही खड़े थे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन तजस्सुस इसी लेवल का होता है। वो ये मंजर देखकर इबरत हासिल कर रहे थे। मेरी बहन का शौहर बिल्कुल साकत हो चुका था जब अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। हालत तो मेरी भी बहुत बुरी थी, लेकिन उस शख्स को देखकर मैं समझ गई थी कि वो कौन था। जब उसने मुझे देखा और ये महसूस किया कि वो हमारी नज़रों में आ गया है, तो वो वहाँ से भाग गया। मैंने अपने बहनोई को कहा कि उसे फौरन पकड़ के लाओ। मेरा बहनोई उसके पीछे ही भागा था और थोड़ी देर के बाद मामला क्लियर हो गया था। जब उस शख्स को पकड़ कर लाए तो बहन की सास की शक्ल देखने वाली थी। वो कहने लगी, ये कौन है, इसको क्यों उठा के लाए हो? जाने दो इसको, पता नहीं कौन है गरीब आदमी। मेरी बहन को दफनाने से भी इनकार कर दिया था। सब लोग वहां से चले गए थे और कोई भी मैयत ले जाने को भी तैयार न था। फिर मेरे बाबा, मेरी बहन का शौहर और हमारे दो कज़न थे जिन्होंने मैयत को कंधा दिया और जाकर उसे दफन किया था। उसके बाद उस शख्स को सबके सामने बिठाया गया और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? क्योंकि वो कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा सपेरा था जो इस इलाके में सांप का तमाशा दिखाया करता था। उसके पास कई सारे बहुत बड़े बड़े सांप थे। वो बार बार मेरी बहन की सास की तरफ देख रहा था। मेरे बहनोई ने उसके मुंह पर रखकर दो थप्पड़ मारे तो उसने अपनी जबान खोली और कहा कि आपकी अम्मी ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि दो बड़े बड़े सांपों का इंतजाम करना और उन सांपों को मैयत के ऊपर छोड़ देना। शायद वो ये साबित करना चाहती थी कि वो औरत बदकिरदार थी, इसीलिए सब कुछ करवाया था। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बहन की सास कहने लगी, नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हकीकत सबके सामने आ चुकी थी। मेरा बहनोई बहुत बुरी हालत में था। उसकी हमसफर इस दुनिया से चली गई और उसकी माँ ने उसकी बीवी के साथ इतना बुरा किया। पर अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी बाकी थी। क्योंकि जब उस औरत का सच सबके सामने आ गया तो फिर उसने अपनी जबान खो दी और जब उसने देखा कि उसका अपना बेटा ही उससे बदजन हो गया है तो वो सदमे में आकर सब कुछ बता बैठी। और बाकी की कहानी ये थी कि हम लोगों ने जब हमारी बहन के लिए सोना और वो सारे लवाजमात पूरे किए थे जिस पर उसे ताने पड़ते थे, तो इस सब में उसका शौहर बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे आ गया था। उसने ये बात अपनी बीवी को नहीं बताई थी, पर उसे किसी तरह से पता चल गई थी और उसने अपने हाथ में पहनी हुई आखिरी सोने की अंगूठी को बेचकर एक लॉटरी खरीद ली थी। शायद उसकी किस्मत उस वक्त अच्छी थी कि लॉटरी निकल आई थी। उस पर करोड़ों का इनाम था, लेकिन वो बेचारी ये बात खुशी में आकर अपनी सास को बता बैठी। या शायद उनको खुश करना चाहती थी, इसीलिए उनको ये बात बता बैठी। उनके दिल में लालच आ गया। ऐसा लालच आया कि उन्होंने मेरी बहन की जान ले ली और लॉटरी का टिकट अपने हाथ में कर लिया। ये हकीकत की दुनिया है और यहाँ पर इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त करके भी जिंदा रहना पड़ता है। हम लोगों का तो नुकसान हो गया था, अब हम कुछ नहीं कह सकते थे। अब मेरी मरहुमा बहन का शौहर जानता और उसकी माँ जानती, वो उस पर केस करता या उसको पुलिस के हवाले करता। हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते थे। हम वहां से वापस आ गए, पर 2 हफ्ते बाद हमें पता चला कि उसने लॉटरी से जीते हुए पैसे किसी यतीम खाने के नाम कर दिए हैं और वो खुद हमेशा के लिए ही मुल्क छोड़कर कहीं चला गया है। उसकी माँ अब अकेली रहती है, उसके लिए कमाने वाला भी कोई नहीं है। कोई भी रिश्तेदार आके कुछ खाना वगैरह दे देता है या मोहल्ले वाले दे देते हैं तो वो खा लेती है। अपने बेटे से राब्ता करने की कोशिश करती है, उसे वापस बुलाती है, पर वो वापस नहीं आता। हमें तो ये भी पता चला कि उस औरत की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो एक दिन अम्मी ने कहा, ये खाना है, जाकर उसको दे आओ। मेरा दिल तो नहीं मानता था कि जिस औरत ने मेरी बहन की जान ले ली, मैं उसके साथ भला नहीं कर सकती। पर मेरी अम्मी ने किसी बच्चे के हाथ खाना वहां भिजवा दिया। शायद वो भी माँ है, इसीलिए उनका दिल बहुत नरम है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, इस माशरे की उन औरतों से जो पहले खुद बहू बन के सब कुछ बर्दाश्त करती हैं और फिर सास बन के इतनी सालिम बन जाती है। मेरी बहन की जान लेने की क्या जरूरत थी? अगर उसके पास वो पैसे आ जाते तो उसने कहाँ ले जाने थे? क्योंकि उसने हमारी बहन को इतना जलील किया, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया। उसका बच्चा भी टेंशन की वजह से इस दुनिया में ना आ सका और फिर आखिर में उसकी जान तक ले ली।
पर इतना ही नहीं, मरने के बाद उसको बदकिरदार साबित करने के लिए भी एक प्लान बनाया गया। क्या सास के दिल में इतनी ज्यादा नफरत हो सकती है? आप लोग बताएं, क्या आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसी औरत देखी है? मैंने ऐसी औरतों के बारे में बहुत देखा और सुना है, लेकिन ये बात वाकई हैरानकुन है कि जान लेने के बाद तो उसकी नफरत खत्म हो जानी चाहिए थी। उसने तो बाद में भी मेरी बहन को बदकिरदार साबित करने की कोशिश की। अब उसकी हालत किसी फकीर से भी बदतर है। बस वो अपने घर में पड़ी है। यह अलग बात है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, पर मेरे दिल में रहम नहीं आ रहा और कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं जब भी रहम खाने की कोशिश करती हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का चेहरा और उम्मीद भरी आंखें होती हैं कि मैं अच्छी हूं तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।